पहले हमने मसाला बनाया था सौंफ और हरे धनिए का, ये हम ऊपर इस तरह के 2 से 3 चुटकी शामिल कर देंगे। ये जो प्याज निकाले थे ये भी क्रिस्पी हो चुके हैं, ये हम शामिल कर देंगे। धनिया ये भी हम शामिल कर देंगे। फिर से कवर लगा देंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल हमारे कुक हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ईद स्पेशल बीफ यखनी पुलाव बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल देगी स्टाइल में जिस तरीके बाज़ार में बनाया जाता है होटलों पे, सेम तरीके से बनाना सिखाऊंगा। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। आप मेरे साथ हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 किलो बीफ ले लिया है, हड्डी के साथ लिया है। जो यखनी बनाई जाती है ना, हड्डी के साथ यखनी बनाई जाती है। अगर बोनलेस में बनाएंगे तो यखनी का जो टेस्ट है वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यखनी पुलाव मटन में बना रहे हैं, बीफ में बना रहे हैं तो बोन के साथ बनेगा, फिर ये यखनी टेस्टी बनेगी इसकी। तो सबसे पहले ना हमने ये मसाला रेडी करना है, जिसके लिए 2 टेबल स्पून मैंने खुश्क धनिया साबुत ले लिया है, 1 टेबल स्पून सौंफ है, एक छोटा सा टुकड़ा जवित्री का और एक छोटा जायफल है। तो इसको ना हम पहले पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। तो सबसे पहले ना हमने गोश्त को गलाना है। तो गोश्त को मैं प्रेशर कुकर के अंदर गलाऊंगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो आप चाहें तो इसको सादे पतीले में या कढ़ाई में इसको बॉयल कर सकते हैं। तो बीफ को हम शामिल कर देंगे प्रेशर कुकर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे ये जो मसाला हमने बना कर रखा है ना, ये 1 टेबल स्पून हम इस टाइम पे आके शामिल कर देंगे, बाकी हम बाद में यूज़ करेंगे। और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी, सिर्फ पानी शामिल करेंगे। तो पानी मैं इसके अंदर 2 कप शामिल करूंगा, क्योंकि हमने यखनी बनानी है। तो बाद में चेक कर लेंगे, यखनी के हिसाब से हम पानी बाद में शामिल करेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा अभी ऑफ है। अच्छा, जिस तरीके मैं आज आपको बीफ पुलाव बनाना सिखा रहा हूँ, आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बीफ यखनी पुलाव बनता है। चलें, फ्लेम को मैं ऑन कर दूंगा। तो जब इसको एक जोश आ जाएगा ना, तो फिर हम इसको कवर लगाएंगे। तो गोश्त को एक उबाल आ चुका है और गोश्त का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। तो इस पॉइंट पे ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून नमक। अच्छा, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। मैं ये गोश्त के लिए शामिल कर रहा हूँ, जो चावलों के लिए ना वो आगे जाके हम यखनी में शामिल करेंगे। चलें, अब हम क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं, ऊपर से वेट भी लगा देंगे। अच्छा, विसल ऑन होने से पहले हम फ्लेम को हाई रखेंगे। जब विसल इसकी ऑन हो जाएगी तो मीडियम टू लो कर देंगे फ्लेम को। फिर हम इसको 20 मिनट तक गला लेंगे। फुल आपने बीफ को नहीं गलाना, क्योंकि आगे जाके चावलों के अंदर इसने पकना है दम पे। तो अगर ज़्यादा इसको गला लेंगे पहले ही, तो बाद में जो बोटियाँ हैं वो सारी चूरा हो जाएंगी। तो इसको हमने फुल नहीं गलाना, तकरीबन 80% तक गलाएंगे। तो 20 मिनट तक मैं इसको प्रेशर दे लूँ, फिर आपसे मिल दूँ। तो गोश्त को मैंने 20 मिनट तक प्रेशर दे लिया है। उसके बाद फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया, सारा गैस इसका मैंने कुकर का निकाल दिया। अब हम खोल के चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह जी, गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है, जितना को हमने गलाना था। तो इसको हम साइड पे करते हैं और गोश्त की भुनाई का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अब मैंने इस तरह की एक कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे 1 कप घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन घी से ना पुलाव के अंदर टेस्ट ज़्यादा आएगा। घी को हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। तो घी हमारा गर्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 मीडियम साइज़ के बारीक स्लाइस में कटे हुए प्याज। तो प्याज को ना हमने लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा आपने इसका कलर जो है वो डार्क नहीं करना। तो प्याज को मैं फ्राई कर लूँ।
तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे और कुछ प्याज ना हम निकाल लेंगे गार्निश के लिए। और बाकी प्याज के अंदर हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि प्याज ज़्यादा ब्राउन ना हो। अब साथ ही हम गोश्त भी शामिल कर देंगे, जो यखनी मैंने अलग कर ली है इसकी। तो गोश्त को ना हम अच्छी तरह भून लेंगे। 4 से 5 मिनट आपने अच्छी तरह गोश्त को भूनना है। गोश्त की मैंने तकरीबन 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली है। तो इस टाइम पे आके हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे बाकी जो मसाले शामिल करने हैं। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून हरी मिर्च, उसकी मैंने पेस्ट बना ली, ये शामिल कर देंगे। एक लेमन शामिल कर देंगे, स्लाइस कर लिए इसके। और इसी के साथ 3 दाने आलू बुखारे के शामिल करेंगे। तो इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 2 तेज़ पत्ते, और ये 3 टुकड़े दालचीनी है, और 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 4 सूखी लाल मिर्च है, एक छोटा सा फूल जवित्री का, एक जायफल है जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है, 4 हरी इलायची, 2 बादाम का फूल, आधा टीस्पून काली मिर्च साबुत, 1 टेबल स्पून नमक मैंने पहले भी शामिल किया है। तो 1 किलो चावल 1.5 किलो गोश्त में 2 टेबल स्पून नमक काफ़ी होगा। अब हम ना इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। अच्छा ना 1 टीस्पून हम लहसुन अदरक की पेस्ट भी शामिल कर देंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। चलें, और अच्छी तरह ना मिसालों के साथ फिर से भुनाई करेंगे। अच्छा, इसी के साथ ना हमने दही भी शामिल करनी थी, तो दही हम शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 कप। चलें, तो गोश्त की मैं भुनाई कर लूँ इन मसालों के साथ। दही का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा, लहसुन अदरक की पेस्ट का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। 2 से 3 मिनट लगे, 4 मिनट मैं इसकी भुनाई कर लूँ अच्छे से, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 2 मिनट तक गोश्त की मैंने फिर से भुनाई कर ली है। दही का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है और लहसुन अदरक की पेस्ट का भी। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 2 लाल टमाटर, बड़े बड़े स्लाइस मोटे रखे हैं ताकि ये जल्दी गले ना, इसको हमने गलाना नहीं है। और 4 से 5 हरी मिर्च शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी चावलों के लिए। चलें, अब हम ना इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो मैंने 1 किलो चावल लिए, तो गिलास से नाप किया था तो 3.5 गिलास हुए थे, तो 7 गिलास मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगा। ये 1 गिलास यखनी है और 6 गिलास हम पानी सादा शामिल करेंगे। तो पानी तकरीबन हमारा 7 गिलास पूरा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे ताकि एक उबाल आ जाए, फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। अच्छा, इस टाइम पे आके आप ना नमक चेक कर सकते हैं। ये यखनी है ना, इसके अंदर ना थोड़ा सा नमक टाइट होना चाहिए, फिर चावल के हिसाब से बराबर हो जाएगा। तो अब मैं इसको कवर कर देता हूँ, एक उबाल आ जाए यखनी को, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पानी को एक उबाल आ चुका है, तो अब हम कवर को हटा देंगे, एक बार हल कर देंगे। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। तो चावल मेरे पास ये कनात है, सादा चावल है स्टीम वाले, ये सेला नहीं है। तो इनको ना मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, अच्छी तरह वॉश करके अब हम ये शामिल कर देंगे इसमें। बिस्मिल्लाह। बाउल को हम अच्छी तरह साफ़ करेंगे, चावलों को ज़ाया मत किया करें। चलें, अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह चावलों को मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना एक मसाला हमने शामिल करना है एंड पे। 1 टीस्पून
ज़ीरा, इसको ना इस टाइम पे आके हाथ से मसल कर इसमें शामिल करेंगे ताकि इसकी ना खुशबू निकल कर आए। ये पहले हम इन्हें शामिल कर लें पुलाव के अंदर। चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम ना इसको ऊपर से कवर लगाएंगे, पानी बराबर होने तक इनको पका लेंगे हाई फ्लेम पे। पानी बराबर हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चावलों का ना तकरीबन पानी जो है वो बराबर हो चुका है। ये देखें सुराख होना शुरू हो चुके हैं चावलों को। इस तरीके हल कर देंगे एक बार। और अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा लो रख कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे ये जो पहले हमने मसाला बनाया था सौंफ और हरे धनिए का, ये हम ऊपर इस तरह की 2 से 3 चुटकी शामिल कर देंगे। बहुत प्यारी खुशबू आएगी। चलें अब हम क्या करेंगे, ये जो प्याज निकाले थे ये भी क्रिस्पी हो चुके हैं, ये हम शामिल कर देंगे। थोड़े से हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। चलें और ये हरा धनिया ये भी हम शामिल कर देंगे। चलें अब हम क्या करेंगे, ऊपर से फिर से कवर लगा देंगे, फ्लेम को दम वाला कर देंगे। और ये जो सुराख है ना इसको हमने बंद करना था। ये डंडल है हरी मिर्च का, ये हम इसमें लगा देंगे इस तरीके और फ्लेम को बिल्कुल दम वाला कर देंगे। 10 मिनट तक हम दम लगाएंगे। फिर हम इसमें एक चीज़ और शामिल करनी है, तो 10 मिनट मैं इसको दम लगा लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। चावलों को ना दम पे रखे हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, तो कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 से 3 ड्रॉप केवड़ा एसेंस के। अगर आपके पास वाटर हो केवड़ा वाटर तो फिर आपने 2 टेबल स्पून शामिल करना है। इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है पुलाव से। 5 मिनट तक हम इसको और दम पे रखेंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो चावलों को मैंने मज़ीद 5 मिनट तक दम पे रखा था, उसके बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब हम दम को खोल देंगे। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जब आप इसका दम खोलेंगे ना तो इतनी प्यारी खुशबू आएगी, मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल हमारे कुक हो चुके हैं। और साइड से ना हम इसको इस तरीके उठाएंगे और इनको मिक्स कर देंगे। ये देखिए तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल हमारे बने हैं। बीफ यखनी पुलाव, ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी बीफ यखनी पुलाव की। तो मैं आपको बीफ चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बीफ हमारा गल चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बन चुका है। बनाना बिल्कुल आसान है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें।